नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा 2021 के जो अभी हाल ही में हुआ है उसका 11वां से 20 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे, साथ ही उसका उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्री बीएड परीक्षा में बोला गया था कि 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है वह इस निर्देश के अनुसार बनेगा। इसमें निर्देश दिया है, पहला, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है, और दूसरा बोला गया है इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। अब चलिए इसका हल क्या होगा देखते हैं। घन को 64 बराबर भागों में किस तरह बांटा गया है वह चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। चूंकि घन का 6 फलक है और इसमें देखिए जो एक सतह रंगीन वाले फलक है, एक फलक में हमें 4 दिखाई दे रहा है। इस कारण से 6 × 4 6 फलक है तो 24 कितना हो गया, एक सतह रंगीन वाले घन हो गए। उसके बाद दूसरा देखिए 2 सतह रंगीन वाले, जो 2 नंबरिंग हुआ है जिसमें वो 2 सतह रंगीन वाले हैं तो 8 × 3 8 या 24 वो भी हो गया। और 3 सतह रंगीन वाले जिसमें भी 3 नंबरिंग दिया है वह 3 सतह रंगीन वाले हैं तो 8 × 1 या 8 सतह हो गया। और बिना रंगीन सतह जो अंदरूनी है उसको भी हम लोग यहाँ जो एक मिल के अंदर जो बनेगा जिसमें कोई भी रंग नहीं होगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसमें उत्तर 11वां का डी और 12वां का बी आएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अब 11वां क्वेश्चन में पूछा गया है कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो। तो हमने उसको अभी हल करके दिखाया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया था कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 आएगा इसका आंसर। हमने शुरुआत में इसका हल दिखाया था, अभी लास्ट में भी इसका हल देख लीजिए कि 8 किस तरह से आएगा। यहाँ चौथा देखिए बिना रंगीन सतह वाला एक घन बना है जिसमें संख्या कितनी हो जाएगी, छोटे घनों की संख्या 8। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यदि ए है भाग के लिए, बी है गुणा के लिए, सी है ऋण के लिए और डी है धन के लिए, तब ये एक जो सीरीज दिया है उसको हल करके आंसर क्या आएगा उसको बताना है। तो जहाँ ए है वहाँ भाग रखिए, जहाँ बी है वहाँ गुणा रखिए, जहाँ सी है वहाँ ऋण रखिए और जहाँ डी है वहाँ धन रखिए और बोर्ड मास रूल से इसको हल कर दीजिए। तो जो उत्तर आएगा वो ये चारों ऑप्शन में से एक होगा। मान रखने पर हमें 40/5 × 4/2 धन 12 ऋण 8 प्राप्त होता है। इसको बॉड मास रूल से हल करने पर क्या आ जाता है, 8 × 2 धन 12 ऋण 8। अब इसको हल करने से क्या आ जाएगा, 28 ऋण 8। तो अंत में उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वह 13 नंबर क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। इसमें बोला गया है ऋण का उपयोग गुणा के लिए हो रहा है, भाग का उपयोग धन के लिए, धन का उपयोग भाग के लिए और गुणा का उपयोग ऋण के लिए हो। तो जो ये सीरीज दिया है उसमें मान ज्ञात करने बोला गया है। अब इसमें जहाँ भाग है वहाँ क्या रखेंगे, धन, जहाँ ऋण है वहाँ गुणा रखेंगे, जहाँ धन है वहाँ भाग रखेंगे और जहाँ गुणा है वहाँ ऋण रखेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं। अब इसको हल करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, बॉड मास रूल से 19 धन 2 × 35/10 ऋण 5। अब इसको फिर से हल करने पर क्या आ जाएगा, 19 धन 2 × 3.5 ऋण 5। अब 3.5 को 2 से गुणा करने पर 7 आ जाएगा तो 19 धन 7 ऋण 5। इस तरह से 26 ऋण 5 बराबर 21। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, 21 आएगा इसका उत्तर। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किन संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। मतलब इसमें दिया है 64 ऋण 8 × 9/8 बराबर 64 दिया है, जो कि हल करने पर 64 नहीं आ रहा है। तो कौन कौन से 2 चिन्ह हैं उसको बदलने पर 64 आ जाएगा, यह इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं, फिर समझ आएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ऋण और भाग को आपस में बदलने पर यह उत्तर सही हो जाता है। देखिए इसको बदलने पर क्या हो जाता है, 64/8 × 9 ऋण 8। अब 64 को 8 से भाग दो तो 8 8 64। उसके बाद 8 × 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 72 ऋण 8 कितना हो जाएगा, 64 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऋण और भाग।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको हल करने से पता चलेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। तो चलिए इसको गण कर देखते हैं कि कितना उत्तर आता है। सबसे पहले एक बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद सभी खंड भी वर्ग की तरह है जो कि 16 खंड है। तो 16 1 धन 16 कितना हो गया 17। उसके बाद देखिए जो नंबरिंग किया हूँ मैं उसमें कितना घन दिख रहा है आपको 13। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 आएगा इसका। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि कौन सा संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। अब 4 चित्र दिया है, उसमें 3 चित्र जो दिया गया है उसमें सभी में सभी अंक है। उसके बाद जो चौथा चित्र दिया है उसमें एक स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए इसको हल करके देखते हैं। जो पहला चित्र दिया है उसमें जो राइट साइड 7 है उसको लेफ्ट साइड जो 5 है उसे घटाने पर 2 आता है। वैसे जो नीचे में 13 है और ऊपर में 11 है उसको घटाने पर 2 आता है, और दोनों को जोड़ने पर जो 4 आ रहा है वो चित्र के बीच में लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरे चित्र में 7 ऋण 5 करने पर 2 आ रहा है और 3 ऋण 2 करने पर 1 आ रहा है, और दोनों को जोड़ने पर जो 3 आ रहा है वो बीच में लिखा है। वैसे ही जो तीसरा चित्र है उसमें 29 ऋण 23 करने पर 6 आ रहा है और 37 ऋण 31 करने पर भी 6 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर जो 12 आ रहा है वो चित्र के बीच में लिखा है। तो वैसे ही जो चौथा चित्र होगा उसमें बीच में 8 आ गया है। तो 29 ऋण 23 करने पर कितना आ रहा है 6। तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 को ऐसे संख्या से घटाना पड़ेगा जिससे कि 2 आ जाए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 धन 2, तो 8 आ जाएगा बीच में, और वह संख्या क्या हो जाएगा 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विलुप्त पद ज्ञात करो। अब देखिए एक वर्ग दिया है, वर्ग में छोटे छोटे 9 वर्ग है, उसमें संख्याएं दी हुई है। अब कौन सा आंसर आएगा इसका हल देखते हैं फिर समझ आएगा। अब इसमें जो वर्ग दिया हुआ है वह 3 कॉलम में दिया गया है। 1 11 120 पहला कॉलम है, उसके बाद 2 7 45 दूसरा कॉलम, उसके बाद 3 5 और क्वेश्चन मार्क तीसरा कॉलम। तो पहले कॉलम को देखने से समझ आ रहा है कि पहले कॉलम का जो दूसरा नंबर है 11 का वर्ग और जो पहला नंबर है 1 का वर्ग, तो दोनों के वर्ग करके घटाने पर कितना आ रहा है 121 ऋण 1 बराबर 120 जो नीचे में लिखा हुआ है। वैसे ही जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या है 7 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, तो कितना जाएगा 39 ऋण 4, तो 45 आ रहा है जो कि नीचे में लिखा हुआ है। वैसे ही तीसरा कॉलम को हल करने पर क्या आ जाएगा 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग 25 ऋण 9, तो कितना आ जाएगा 16 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र है। वह तस्वीर किसकी थी, यह पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। चित्र दिखाने वाला आदमी बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन जो चित्र में आदमी है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो अपने पिता का वह तो इकलौता पुत्र था, तो उसका ही बेटा होगा जो चित्र दिखा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पुत्र। 20वां प्रश्न में पूछा गया था किसी सांकेतिक कोड में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है तो उस कोड में नंबर्स को कैसे लिखेंगे। अब चलिए पहला जो प्रॉब्लम दिया है उसके कोडिंग के हिसाब से ही नंबर्स का कोड आएगा। तो देखते हैं चलिए इसका हल। जो प्रॉब्लम वर्ड दिया है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबरिंग करने के बाद जो दूसरा शब्द दिया है MPERLOB उसका नंबरिंग है वो पहले की नंबरिंग के हिसाब से लिख देते हैं। अब जो दूसरा नंबर दिया है नंबर्स उसमें भी 1 से 7 तक नंबरिंग करके जो 7 1 6 2 5 3 4 नंबरिंग पहले वाला जो बना था वैसे ही नंबरिंग को लिख करके जो 7वां पहला 6वां दूसरा 5वां तीसरा और चौथा इसमें जो वर्ड है उसको ले जा करके वहाँ लिख देना है।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, SNRUEMB। दोस्तों अगर क्वेश्चन यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। हम अपने चैनल में इसके साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो उनको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल में जाकर के जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी महीने का जो करंट अफेयर है उसको देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।